एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सभी लोग महात्मा बुद्ध के प्रवचन को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं में से बहुत से लोग अत्यंत दुखी और बहुत ही परेशान दिख रहे थे। वो सभी लोग महात्मा बुद्ध से अनुनय विनय कर रहे थे कि हे महात्मन, जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी समस्याएं हैं, हम इन कष्टों से निजात कैसे पाएं? हे महात्मा बुद्ध, कृपया हमें इसका समाधान बताएं। महात्मा बुद्ध सारे भक्तों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही विनम्र स्वरों में सभी को समझाया कि हे मेरे प्रिय भक्तों, यदि जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्याएं आ जाए, चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, किंतु हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्यशील होता है, जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्यवान होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के हर दुखों को पार कर सकता है। मनुष्य के जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसी प्रकार दुख भी मनुष्य के जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। यदि जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, कष्ट है, तो इन दुख की घड़ी में हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति दुख के समय में अपना धैर्य खो देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। मेरे प्रिय भक्तों, इस बात को समझने के लिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक शिकारी एक जंगल में कबूतरों का शिकार करने के लिए एक जाल बिछाया और उस जाल के ऊपर ढेर सारा दाना छिड़क दिया। एक कबूतर का झुंड जब दानों को देखा तो उसे रहा नहीं गया। सारे कबूतर अत्यंत भूख से पीड़ित थे, अत्यंत भूख से व्याकुल हो रहे थे। जब सभी ने दानों को इकट्ठा देखा तो सभी के मन में लालच आ गई। सभी ने एक बा एक उस दाने को खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े, किंतु किसी भी कबूतर को वह जाल नहीं दिखी। जब सारे कबूतर उस जाल के ऊपर दाने को खाने के लिए बैठ गए और दाने को चुगने लगे, तभी एक एक कर सारे कबूतर उस जाल में फंसते गए। सभी फड़फड़ाने लगे, सभी परेशान होने लगे। अब सभी को दाना अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बड़े विस्मय और डरे हुए थे। सभी का मन बहुत छोटा हो चुका था। सभी ने अपना धैर्य खो दिया था। सभी फड़फड़ाने लगे। उनके बीच एक वृद्ध कबूतर था। उस वृद्ध कबूतर ने सभी को समझाया, हम सब एक घोर विपदा में फंस चुके हैं। यदि हम सब ने धैर्य खो दिया और छटपटाना शुरू किया तो सारे के सारे इस जाल में फंस जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सारे कबूतरों ने उस वृद्ध कबूतर की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। वृद्ध कबूतर ने कहा, यदि हम सभी लोग धैर्य रखेंगे और इस कष्ट की घड़ी में अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम सब इस भयंकर विपदा से बच सकते हैं। वृद्ध कबूतर ने कहा, सभी लोग धैर्य रखो और इकट्ठा जोड़ लगाओ। यदि हम चाहें तो इकट्ठा जोड़ लगा करके इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने धैर्य के साथ काम किया और सभी ने इकट्ठा जोड़ लगाया और उस जाल को लेकर दूर उड़ गए। उस वृद्ध कबूतर की इस छोटी सी बात ने सारे कबूतरों की जान बचा ली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में समस्याएं भी इसी तरह आती हैं, किंतु जब हम घबरा जाते हैं, जब हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, जब हम टूट जाते हैं, जब हम धैर्य खो देते, तो हम उन समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। किंतु यदि हम धैर्य के साथ काम करें और समस्याओं से लड़ें और ध्यानपूर्वक सोचें, विचार करें कि ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं, ये समस्याएं हमारे जीवन में कहां से आ रही हैं, तो कुछ क्षण बाद हमें उस समस्या का हल अपने आप दिख जाता है और धीरे धीरे समय के साथ उस समस्या से हम निजात पा जाते हैं। महात्मा बुद्ध की इस प्रवचन को सुनकर सारे दुखी भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले गए।